वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बुधवार की व्रत कथा व पूजा आरती लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसका हर समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत रखता है, भगवान गणेश की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। आइए बुधवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता यानी अपने सास ससुर को संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, इसलिए बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने कहा कि वह ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानता। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा की थी कि उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर कर ही नहीं पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देख बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें अपनी बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ मिला। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करके तथा भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। आइए अब बुधवार पूजा आरती करते हैं।
आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। गौर श्याम मुख निखरत रीजय, हरि का स्वरूप नयन भरि पीजय। रवि शशि कोट वदन की शोभा, ताहि निरिख मेरो मन लोभा। ओढ़ नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करें सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। बोलो गणपति महाराज की जय, भगवान बुद्ध देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।